देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने यहाँ आकर। अब तो वापस लौटने के लिए पैसे भी नहीं है। 4 बार भागने की कोशिश की मैंने, लेकिन भाग नहीं पाया, नहीं भाग पाया। प्रमोद, नहीं करना हमें काम, कुछ भी करके हमें वापस बम्बई ले चलिए। वही हमारी जिंदगी सही थी। अरे हम तो वही पैसा कमा कर सबका उधारी दे देंगे, मजदूरी कर लेंगे। अपना देश तो है, इस पराई देश में आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जेल में रह रहे हैं। बर्दाश्त हमसे नहीं होता। आधे पेट खाना देते हैं और ऊपर से काम चोट के कर मारते हैं। हम नहीं रह सकते, ले चलिए यहाँ से। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई झोपड़ी मत ललचावे जी। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ छुपे हो, काम चोरों हो, खड़े हो जाओ, काम करो। अब वापस काम नहीं करना साहब, वापस काम नहीं करना। काम नहीं करना तो मरो। साहब मारो, साहब हम मारो, साहब मारो, साहब मारो। काश हम गिरमिटिया मजदूर न बने होते। माया मुई नमन मुआ, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई, यो कह गए कबीर, यो कह गए कबीर। तारा दे रे ना दे ना दे ना, तारा दे रे ना दे ना दे ना। पूरे 13 साल रहे हैं वहाँ मजदूर बनकर, और 13 साल तक हमने यहाँ इंतजार किया इनके लौट कर आने का। इन्होंने
9.5 साल तक तो रोज मिन्नतें करी मालिक से घर जाने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से 13 साल के बाद वापस घर आने दिया। लेकिन वापस आने के लिए मेरे पास पैसे थे ही कहाँ। फिर एक जहाज मालिक के यहाँ नौकरी की, 3.5 साल तक वहाँ काम किया और उस मेहनताना के बदले उस भले इंसान ने मुझे मुफ्त में एक जहाज में बिठाकर यहाँ बंबई पहुंचा दिया और मैं बच गया। और मैं बच गई विधवा होने से। ये गलती आप सब लोग मत कीजिए। मत बनिए गिरमिटिया मजदूर, मत बनिए। भीमराव और रमा हमें यहाँ ढूंढ कर लाए ताकि हम आप लोगों को वहाँ का सच दिखा सके और आप लोगों को बता सके कि वहाँ जाने से होता क्या है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब फैसला आप सबको करना है। यहाँ जो भी लोग नाटक देखने आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी, ये तालियां इस वाहियात नाटक के लिए नहीं है। ये तालियां हैं तेरी गैरत के लिए। कम से कम इस परिवार में कोई एक तो है जो अभी भी सच बोल रहा है। सुना तुम सबने? नाटक था ये, ढोंग। अगर ये भीमराव, ये रमाबाई ऐसे 2, 4, 10 लोगों को ला सकते हैं जिनके साथ बुरा हुआ है, तो मैं ऐसे 20 लोगों को ला सकता हूं जिनका गिरमिटिया जीवन बहुत अच्छा बीता है। अच्छा, तो जाइए लेकर आइए 20 लोगों को, हम भी उनका सच देखते हैं। जितने मर्जी चाहे ले आए, लेकिन 20 कहाँ है ना, तो वो भी आ जाएंगे। हाँ तो जाइए ना, मैंने भी यही कहा, जाइए और लेकर आइए, सिर्फ बोलिए मत। प्रचंड देव जी, नरोत्तम जोशी, हम भी देखना चाहते हैं वो 20 लोग कौन है जो गिरमिटिया मजदूर बनकर खुश है। नरोत्तम जोशी और प्रचंड देव जी, चाहिए और ले आइए, हम सब इंतजार करेंगे। अब तो ले ही आइए। हमें भी इंतजार रहेगा प्रचंड देव जी। और वो 20 लोग यहाँ खड़े रहकर तो नहीं आएंगे, उसके लिए जाना होगा। जाइए। हम भी चलते हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भीमराव जी, हम लोग भी चलते हैं, आज्ञा दीजिए। शुक्रिया। माखी गुड़ में
पंख रहे लिपटाए, हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी बला। आप लोगों को क्या हो गया? आप सब लोग इतने गंभीर क्यों हैं? बाला भैया, शांत रहिए और सबको शांत रहने दीजिए। किसी अच्छी चीज को देखकर अगर सब लोग खामोश हो गए हैं तो ऐसी खामोशी को मत तोड़िए। मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ। कृपा करके आप अभी कुछ मत बोलिए। आपको विदेश जाना है ना, चले जाइएगा, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। पर अभी इन लोग को सोचने दीजिए और इन्हें इनका फैसला खुद करने दीजिए। भीम जैसा चाहता था वैसा हो गया। वो चाहता था कि ये सब हम देखकर मायूस रहे, मातम मनाए, और हम मना रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हितेश काका, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आप सब लोग ध्यान से सोचिए, हम सब जब कभी भी भीम की पढ़ाई से या उसके सोचने के तरीके से सहमत नहीं होते और उसे रोकने के लिए या समझाने के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसे सुनकर या देखकर भीम कभी मायूस होता है, मातम मनाता है? नहीं ना? तो हमें भी नहीं मनाना चाहिए। और इस वक्त हमें उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं कुछ बोलूं? बोलो। हमें ना आज दोपहर में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी देखा, उसे भूल जाना चाहिए। उसे याद रखेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे। हमें गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश जाना चाहिए। सही है। पता नहीं आज जो नाटक इन सबके सामने प्रस्तुत हुआ है उसका कितना असर हुआ होगा इन लोगों पर। पता नहीं रमा, लेकिन इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ और है भी तो नहीं। ये इतना तामझाम, ये नौटंकी करने का क्या फायदा हुआ? वो लक्ष्मी तो अभी भी कह रही है कि चलना चाहिए हमें। अरे घर की बहू को नहीं समझा पाया जो इतनी कदर करती है उस भीम और रमा की, तो ये बाहर वाले चाल वाले क्या सुनेंगे? जीजाबाई, इस नौटंकी का ये फायदा हुआ कि अभी कोई चिल्लाकर ये तो नहीं कह रहा है ना कि हम गिरमिटिया मजदूर बनना चाहते हैं। कहना क्या है, सबका सामान बंधा हुआ है, कल सुबह हो जाएगी, कोर्ट का फैसला आ जाएगा और सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। वहां जाना इतना आसान नहीं होगा। आप तो आपकी ख्याली बातें है ना अपने पास ही रखिए। अरे अब तक कोई जाने के खिलाफ नहीं हुआ तो अब क्या होंगे? जीजाबाई, व्यक्ति जब शांत होता है तभी तो वो सही फैसले ले सकता है। अभी सब लोग शांत है तो गुंजाइश ज्यादा है कि वो सही फैसले ले ले। आप अपने बेटे के जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ सकते कभी। हाँ, कभी मत छोड़िए। मैंने तुम्हें अभी अभी कहा ना कि शांत रहने से सही फैसले लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा शांत रहो। क्या पता तुम भी कुछ सही फैसले अपने लिए, अपने जीवन के लिए
इस परिवार के लिए ले लो। मेरे फैसले हमेशा सही ही होते हैं। पता नहीं कल क्या होगा। अगर नहीं गए तो आपने बचा लिया, और अगर चले गए उन्हें जीवन भर याद रहेगा कि आपने इन्हें रोका था। और आपको दोनों ही अवस्था में संतोष करना चाहिए। प्रचंड देव जी प्रणाम। आज कितना शुभ दिन है। आज के दिन के बाद सारी स्थिति पलट जाएगी। प्रचंड देव जी, मैं यहाँ इतनी महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूँ और आप यहाँ सूरज को देख रहे हैं। नरोत्तम, हाँ, हम देख रहे हैं कि कल सुबह जब ये सूर्य उदय होगा तो उस भीमराव की चाल के लोग समंदर के बीच में होंगे। ये सूर्य कल हमारे लिए उदय होगा और भीमराव के लिए अस्त। एक बार वो भीमराव हार गया तो फिर उसे उसकी हैसियत और औकात पता चल जाएगी। बहुत ज्ञानी है प्रचंड देव जी, एकदम उचित कहा। कल होगा उस भीमराव का सूर्यास्त और हमारा सूर्योदय। लेकिन उसके लिए पता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमारा समय पर अदालत पहुंचना। तभी तो हमारे पक्ष में फैसला आएगा। और एक बार फैसला हमारे पक्ष में आ गया ना तो घसीट कर लेकर जाऊंगा भीम के चौल वालों को, वाला की पत्नी को, लक्ष्मी को, सबको घसीट कर लेकर जाऊंगा जहाज पर। एक एक को घसीट कर ले आना, मजा आएगा। सर, मैं मेरी तरफ से जितना भी कर सकता था वो मैंने किया। आपकी तरफ से कानूनी रूप में जो कर सकते हैं वो अभी आप अदालत में करेंगे ही। फिर भी देखते हैं कि क्या नतीजा निकल कर आता है। बिल्कुल सही नतीजा निकलेगा भीमराव। गोखले साहब भी अपनी टीम के साथ अंग्रेजी हुकूमत से इस मुद्दे पर लड़ने गए हैं। मैंने अभी उनकी पूरी टीम को जाते हुए देखा है। जाते हुए देखा मतलब गुरुजी? मतलब उन्होंने फैसला किया है कि वो पैदल जाएंगे ताकि एक तरह की पदयात्रा भी हो जाए और हमारा संघर्ष भी दिखे। क्या आप मुझे बताएंगे किस रास्ते से जा रहे हैं वो? मैंने आज तक उन्हें कभी देखा भी नहीं है, उनसे मिला भी नहीं हूँ। आज एक बार देख तो लो। वो जो सड़क जा रही है स्टेशन की तरफ, हाँ, बिल्कुल उसी दिशा में। धन्यवाद गुरुजी। सर, मैं आपसे कोर्ट के बाहर मिलता हूँ। अरे भीमराव, ऐसे दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो? ऐसे तो भीमराव शांत और गंभीर रहता है, लेकिन आज ऐसे कहाँ भाग रहा है? अरे वो वहाँ उस चौराहे से गोपाल कृष्ण गोखले साहब गुजरने वाले हैं। भीम उन्हीं से भागता हुआ मिलने गया है। अच्छा, अब समझ आया। सुना है कि भीम गिरमिटिया मजदूरों के खिलाफ अपनी चाल में लड़ाई लड़ रहा है और वो गोखले साहब से मदद की उम्मीद भी किए हुए है। सही भी है। गोपाल कृष्ण गोखले साहब से उम्मीद नहीं रखेगा तो किससे रखेगा भीमराव? और भाऊ, हमको तो लगता है कि आज की तारीख में हम भारतीयों की आवाज अगर अंग्रेजी सरकार तक कोई पहुंचा सकता है तो वो है गांधी जी और गोखले साहब। सही बात है। और किसी में इतनी हिम्मत है कि अंग्रेजों के सामने अपनी मांग रख सके? देख लेना, हमारा देश जब भी आजाद होगा ना, उसकी आजादी में गोखले साहब का योगदान गिना जाएगा। अरे हम तो हमारी आंखों के सामने संघर्षों को देख रहे हैं।
लेकिन हमारे बाद गोखले साहब को पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, कहा जाएगा और उनके बारे में बातें भी होंगी। और तो और गोखले साहब की बनाई गई संस्था हम लोग के लिए कितना काम करती है। हम गरीब मजदूर शोषित लोगों के लिए तो वो मसीहा है, मसीहा। हमने भी गोखले साहब का भाषण सुना था। अरे क्या बोल रहे थे वो। अरे वो बोल रहे थे और लोग खड़े खड़े चिल्ला रहे थे, गोखले साहब जिंदाबाद, गोखले साहब जिंदाबाद, गोखले साहब जिंदाबाद, गोखले साहब जिंदाबाद, गोखले साहब जिंदाबाद।